हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा एक नया सेशन रहेगा जिसमें हम कवर करेंगे ब्लैक बुक से जनरल अवेयरनेस 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए। तो बेसिकली इसके अंदर रहेगा 500 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके एंड जैसे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इसको हम दो पार्टों में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा 01 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन में कवर करेंगे। जो हमारा सेकेंड पार्ट यानी कि जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा 251 से लेकर 500 तक के क्वेश्चन। तो बेसिकली सबसे ज्यादा पूछ जाने वाले क्वेश्चन है 500, जो कि आपके आने वाले 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। जो सेशन रहेगा वह बाइलिंगुअल रहेगा। एंड तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या रहेगी भारत में 8। हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम का संबंध आता है तमिलनाडु स्टेट से। नेक्स्ट है कथक। कथक का संबंध आता है उत्तर प्रदेश से। कथकली की बात करें तो कथकली का संबंध आता है केरल से। एंड मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम का संबंध आता है केरल स्टेट से। नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट है सत्रिया। सत्रिया का संबंध असम से आता है। मणिपुरी का आता है मणिपुरी स्टेट से। एंड कुचिपुड़ी का आता है आंध्र प्रदेश स्टेट से। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ऐसा शास्त्रीय नृत्य जो कि एक स्टेट के दो हैं। तो बेसिकली कौन कौन से हैं? तो एक है केरल का, ध्यान रखना है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से? एक तो हो जाएगा कथकली, ध्यान रखना है, कथकली। एंड दूसरा हो जाएगा मोहिनी अट्टम, ध्यान रखना है। एक है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट रहेगा भारत के संविधान के भाग 4A अर्थात आर्टिकल 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या रहेगी 11, जिसको अनुच्छेद 51A में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट रहेगा वर्ष 1978 में किस संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये रहेगा 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस ईयर में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई के सभा में। नेक्स्ट रहेगा भारत के संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे। तो भारत का जो संशोधन अधिनियम था 42वां, उसमें ऐड किए गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस सिद्धांत से, किस देश से लिए गए थे। तो बेसिकली जो डीपीएसपी थे यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए थे आयरलैंड गणराज्य से। नेक्स्ट आएगा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध आता है, यह एक बांसुरी वादक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा ज्योतिबा फुले ने किस ईयर में सत्य शोधक समाज यानी कि ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट रहेगा 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है। तो लाहौर अधिवेशन की महत्वपूर्णता इसलिए है क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था और इसमें पहली बार झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा भारतीय नागरिकों के प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से कब शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और इसे किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद रहेगा 17, जिसमें अस्पृश्यता का उल्लंघन यानी कि इसको बैन किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो ये रहेगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किसने कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित किया। चेन्नई में अपनी कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी शुरुआत की और वर्ष 1998 में पद्म भूषण प्राप्त किया था। तो ये रहेंगे बेसिकली कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित करने वाले गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है ईयर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो आपको ध्यान रखना है ये रहेगी सिक्किम स्टेट की। नेक्स्ट आपको बताना है मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं। तो मौलिक कर्तव्य रहेंगे आर्टिकल 51A में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भागीरथी नदी का उद्गम
गौमुख अमृत से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर किस नदी को बनाती है? तो ये रहेगी गंगा नदी को, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? तो स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, ये हुई थी 1793 में। तो गवर्नर रहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1828 में ब्रिटिश भारत के समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध आता है संतूर वादन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा पानीपत की प्रथम लड़ाई जिसमें मुगल शासन की नींव रखी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच किस वर्ष लड़ाई गई थी? तो ये लड़ी गई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट रहेगा हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि किसने संस्कृत में की थी? तो ये रहेंगे वाण भट्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां वायु घनत्व सबसे अधिक होता है, जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र पर 8 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, जहां जलवायु और मौसम जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं बेसिकली ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरा चौरी यूपी की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया था? तो ये ले लिया गया था 1922 फरवरी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो आर्टिकल 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता का उल्लेख। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी जी का दांडी मार्च नामक सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो इसका संबंध आता है बेसिकली सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट रहेगा सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके में उपस्थित जो एसिड का केमिकल नेम रहेगा वो रहेगा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि अकबर की 3 खंड की जीवनी, अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी अकबरनामा किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था बेसिकली किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर वो रहेगी एपीजे अब्दुल कलाम जी की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये रहेगा बिहार स्टेट का। नेक्स्ट रहेगा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये था बेसिकली 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य की? तो यह रहेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट रहेगा चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रेंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू और सामान्य सर्दी किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं? तो ये होते हैं वायरस यानी कि विषाणु के कारण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति यानी कि व्यक्तिगत का सिद्धांत हड़प नीति तैयार किया था? तो यह तैयार किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को यानी कि मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत की प्रसिद्ध सेनाई वादक कौन है? तो भारत के प्रसिद्ध सेनाई वादक रहेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट रहेगा तीन कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था चंपारण 1917 से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो ये रहेगा बेसिकली अनुच्छेद 368। नेक्स्ट रहेगा एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं बेसिकली नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन रहेगा हाल ही में जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को 2019 में निरस्त कर दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 370, जिसको 2019 से निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर की गई थी। तो ये की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये रहेगी बेसिकली बिहार स्टेट की। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं। तो ये रहेगा बेसिकली केरला स्टेट का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान के अनुसार कौन राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। तो ये होते हैं बेसिकली उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट हैगा दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी किस ईयर में भारत आए थे। तो गांधी जी आए थे 1915 में साउथ अफ्रीका में 20 वर्ष बाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भरतनाट्यम कुचिपुड़ी की अमेरिका में बसी प्रतिपादक अपर्णा सतीशन ने किस वर्ष में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा पुरस्कार जीता था। तो ये जीता था 2021 में। नेक्स्ट रहेगा बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग विटामिन रहेगा विटामिन B1, जिसका नाम रहेगा थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट रहेगा पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1951 में। नेक्स्ट रहेगा बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडे का जो केमिकल नेम रहेगा वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात NaHCO3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये रहेगी गोदावरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्वरोजगार सुसाध्य बनाने के हेतु कितने रुपए तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की गई थी। तो ये की गई थी 10 लाख की। नेक्स्ट आएगा 1976 में भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट आएगा महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य रहेगा लावणी नृत्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था। तो ये रहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनके द्वारा 1829 में सती प्रथा को अपराध के रूप में बंद कर दिया था। नेक्स्ट रहेगा किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है। तो ये रहेगा सचिन तेंदुलकर जी की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारत की जीडीपी यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो ये रहेगी केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हैगा उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध आता है तबला वादन से। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी यानी कि जो क्रांतिकारी संगठन था की स्थापना किसने की। तो यह की गई थी बेसिकली लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा 1913 में। नेक्स्ट है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस संविधान संशोधन द्वारा 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के में यह बात कही गई है और भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये रहेगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में कहा गया है कि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट रहेगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ की किसकी आत्मकथा है। तो ये रहेगी बेसिकली महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर रहेगी 74.04%। नेक्स्ट रहेगा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो ये रहेगा हरियाणा स्टेट का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा।
नेक्स्ट रहेगा स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में, यानी कि 1897 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है और कहां से आती है? तो ये आती है बेसिकली वाटर यानी कि पानी से। नेक्स्ट रहेगा किस तारीख को या फिर किस ईयर को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी? तो 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा गोबर गैस बायोगैस प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है, तो किसका घटक रहेंगे? तो ये है मीथेन के घटक हैं। नेक्स्ट रहेगा 1905 में किसके द्वारा बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित किया गया था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट, परिवहन आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं बेसिकली टर्शरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट रहेगा कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा 8 अगस्त 1942 को दिया था। तो ये रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडु को कहां पर प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी? तो ये की थी बॉम्बे महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा आत्मसभा आत्माराम पांडुरंग के साथ सन 1867 में। नेक्स्ट हैगा किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध आता है राजस्थान से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान या फिर फ्रंटियर गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है, ने एक गैर सरकारी संगठन का गठन किया। उस संगठन का नाम क्या है? तो नाम रहेगा खुदाई खिदमतगार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा एक रोजगार योजना है जिसमें 2005 में उन सभी परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम प्रधान कार्य का विकल्प चुनते हैं, उन्हें न्यूनतम कितने दिनों के भुगतान शुदा कार्य की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? तो ये था 100 दिन के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी माइनस एनएनपी के बीच का अंतर किसके बराबर होता है? तो ये होता है डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास के बराबर। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के विचारों को कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है बेसिकली यूएसए से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा क्षत्रिय नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक किसके द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया था? तो ये थे महापुरुष शंकर देव। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन क्षत्रिय नृत्य कहाँ के मठों में विकसित हुआ था? तो क्षत्रिय नृत्य कहां से हुआ था? तो ये हुआ था असम के मठों से विकसित हुआ था क्षत्रिय नृत्य। नेक्स्ट रहेगा मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां क्रम से कौन सी हैं? तो सबसे छोटी हड्डी रहेगी रकाब एंड सबसे बड़ी हड्डी रहेगी लंबी हड्डी जंगास्थी। नेक्स्ट रहेगा ध्वनि या फिर शोर की तीव्रता को मापने की एफआई इकाई क्या है? तो ये रहेगी डेसिबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध से अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 23 और 24। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? तो आर्टिकल रहेगा आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा? तो ये रहेगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था भाग 9 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी? तो ये रहेगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम।
नेक्स्ट है 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये रहेगा बेसिकली ऋग्वेद। नेक्स्ट रहेगा भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी सबसे लंबी तटरेखा है, तो ये रहेगी गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सा विटामिन एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्के जमने, हड्डियों के चयापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है, तो ये रहेगा विटामिन के। नेक्स्ट है तराइन की द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, किसको पराजित किया था, तो इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था, तो ये रहेंगे धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित किया था। नेक्स्ट रहेगा किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, तो ये रहेंगे ब्रायोफाइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो ये रहेगी केरला स्टेट की। नेक्स्ट रहेगा असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना 1923 में की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं, तो अमजद अली खान का संबंध आता है सरोद वादन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इनका संबंध आता है ओडिसी नृत्य शैली से। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट है भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल की विभाजन की घोषणा की गई थी 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है 1932 में महात्मा गांधी और किसके मध्य पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो ये रहेगा अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिनका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है, तो मोहिनी अट्टम का संबंध आता है केरला स्टेट से। नेक्स्ट रहेगा रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध आता है भरतनाट्यम नृत्य शैली से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी यानी कि त्वचा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी यानी कि त्वचा रोग होता है। नेक्स्ट है शेर खान ने चौसा यानी कि 1539 और कन्नौज 17 मई 1540 में किसको हराया था जिसके बाद वह ईरान भाग गया, तो बेसिकली शेर खां सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है जिसे किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये रहेगा बेसिकली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट रहेगा 15वें FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ओडिशा के किस शहर में किया गया था, तो ये किया गया था बेसिकली भुवनेश्वर राउरकेला ओडिशा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। नेक्स्ट रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सामान्य नेम रहेगा वो रहेगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो भारत में पहला आम चुनाव और संविधान का पहला संशोधन किया गया था 1951 में। नेक्स्ट रहेगा प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को कहां पर की गई थी, तो ये की गई थी एथेंस जो कि ग्रीस में है। नेक्स्ट रहेगा मौद्रिक और ऋण नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है और घोषित की जाती है, तो मौद्रिक और ऋण नीति तैयार की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किस उपन्यासकार की रचना है, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के उपन्यास की रचना की थी अरुंधति रॉय के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा आत्मघाती बैग, पाचन बैग या फिर कोशिका के एटम बम किसको कहते हैं, तो ये रहेगा लाइफोफोम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध आता है तबला वादन से।
नेक्स्ट रहेगा गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है? तो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जमा होता है लोहे पर जिंक यानी कि जस्ता। नेक्स्ट रहेगा मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो मिजोरम का जो पारंपरिक नृत्य है बांस नृत्य उसको कहते हैं बेसिकली चेराव डांस यानी कि चेराव नृत्य। नेक्स्ट रहेगा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है और गारंटी देता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान या फिर इसके किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो यह कहा गया है आर्टिकल 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं बेसिकली अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना और फ्रांस। नेक्स्ट रहेगा किसे भारत सरकार के प्रथम यानी कि मुख्य विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है? तो ये हैं भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त लिंगानुपात शब्द का सही विवरण क्या है? तो बेसिकली 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात को परिभाषित करती है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुभाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संबंधित है? तो राज्य के जो डीपीएसपी है उनका संबंध आता है भाग 4 से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो ये है नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट रहेगा कौन सा पादप मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो ये रहेगा बेसिकली जाइलम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक अपनी आत्मकथा लिखी? तो ये लिखी गई है द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ये रहेगी गोदावरी को। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड लिखी है? तो ये है सानिया मिर्जा के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड यानी कि पोर्ट डाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो ये था लोथल जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है भारत कर्नाटका में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी द्वारा बनाया गया है कौन सा जलप्रपात है? तो इसका नाम रहेगा गरसोप्पा फॉल या फिर जोग जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ए सुटेबल बॉय उपन्यास की लेखक कौन है? इस सुटेबल बॉय के उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो वो थे इब्न बतूता जो एक मोरक्को यात्री थे। नेक्स्ट रहेगा गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा का संबंध आता है पंजाब स्टेट से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य महाभारत को फिर से बनाने वाला एक व्यंग उपन्यास द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है जो भारतीय संसद के सदस्य भी रह चुके हैं? तो ये रहेंगे बेसिकली शशि थरूर। नेक्स्ट रहेगा ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसके द्वारा लिखित पुस्तक है जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है? तो ये रहेंगे खुशवंत सिंह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा एक 20 पेज की आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा किसके द्वारा लिखी गई है जो अस्पृश्यता के साथ उनके अनुभवों के बारे में है? तो ये रहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट रहेगा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के क्षेत्र के भीतर राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या फिर कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो यह बात कहता है आर्टिकल 14। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा एक क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाले जैविक घटक पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। नेक्स्ट है शासन कला, राजनीतिक विज्ञान, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये थे विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी बोलते हैं इसको और चाणक्य भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट रहेगा हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं? तो ये रहेगा शुक्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा यानी कि राज्य की परिषद के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? तो ये रहेंगे 12। नेक्स्ट रहेगा पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? तो ये रहेंगी समताप मंडल में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अगस्त क्रांति मैदान मुंबई से। नेक्स्ट रहेगा मालगुडी डेज किसकी लघु
कहानियों का एक संग्रह है, तो ये है आर के नारायण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल और टी बाला सरस्वती किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है भरतनाट्यम। नेक्स्ट रहेगा नोंगक्रेम और लाहो किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं, तो नोंगक्रेम और लाहो रहेंगे मेघालय स्टेट के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो ये है 12। नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट है दुनिया के पहले एंटीबायोटिक में से एक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी बेसिकली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट आएगा रॉबर्ट हुक ने 1965 में माइक्रोस्कोप से किसके परीक्षण करते हुए एक कोशिका की खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से कॉर्क के टुकड़े का परीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट रहेगा सुब्रतो कप, सीजर कप, रोबर्ट्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध आता है बेसिकली फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो कप, सीजर कप, रोबर्ट कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी। नेक्स्ट रहेगा बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और किसकी सेनाओं के बीच हुआ था, तो ध्यान रखना है आपको, जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 में हेक्टर मुनरो और हुआ था मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। नेक्स्ट रहेगा हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो जो केमिकल नेम रहेगा लाफिंग गैस का, तो वो रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि चीनी यात्री वेनसांग तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो किसके शासनकाल के दौरान, तो ये थे हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री वेनसांग आया था। नेक्स्ट रहेगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई थी, तो ये की गई थी बेसिकली 17.64%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है, तो ओजोन परत का जो है डिप्लीशन वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। नेक्स्ट रहेगा सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है, तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन से हैं, तो अम्लीय वर्षा के जो उत्तरदायी घटक रहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है, तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु रहेगी 25 ईयर्स। नेक्स्ट रहेगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 ईयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा लॉस एंजलिस। नेक्स्ट रहेगा संविधान में किस संशोधन अधिनियम ने वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत की थी, तो जीएसटी की शुरुआत की गई थी 101 बार संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। नेक्स्ट रहेगा कौन सा देश 22वीं फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन करेगा, तो ये करेगा बेसिकली कतर, जो कि हो चुका है। नेक्स्ट रहेगा डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है, तो ये रहेगा बेसिकली संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32। नेक्स्ट करते हैं लंबे समय तक विटामिन डी की कमी से होने वाली एक दुर्लभ बीमारी कौन सी है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं और वह मुड़ जाती हैं, तो ध्यान रखना है आपको, विटामिन डी की कमी के कारण होता है सूखा रोग यानी कि रिकेट्स, जिसको विकृत हड्डियां भी कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान कौन सी है, तो भारत में कृषि ऋण के लिए सर्वोच्च संस्थान है नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट रहेगा कि किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा कौन सा भागीरथी नदी पर बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है, तो ये रहेगा टिहरी डैम, जो कि 260.5 मीटर है। नेक्स्ट रहेगा अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था, तो आपको ध्यान रखना है अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में जो बंगाल का नवाब बना था वो था सिराजुद्दौला। कौन था, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट रहेगा
किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो आपको ध्यान रखना है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले थे विलियम जोन्स। नेक्स्ट रहेगा किसने किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी जिसने 11वीं शताब्दी की आरंभिक भारत का तीक्ष्ण विवरण दिया था? तो ये रहेंगे अल बरूनी के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट रहेगा नीति आयोग द्वारा तैयार की गई और नवंबर 2021 में जारी पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य में उभरा? तो ये रहेगा बेसिकली बिहार स्टेट। नेक्स्ट रहेगा कि कौन सी एक योजना अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? तो आपको ध्यान रखना है योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग है एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीदारी क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं खुला बाजार परिचालन यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट रहेगा अर्ध न्यायिक या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक रेट कौन सी है? तो ये रहेगी बेसिकली परमादेश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो ये रहेगा अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट रहेगा कृषि दुग्ध मत्स्य पालन आदि आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो बेसिकली कृषि दुग्ध मत्स्य पालन आते हैं प्राथमिक सेक्टर के अंदर यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट रहेगा एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार किस अनुपात में तैयार किया जाता है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। आंसर रहेगा इसका 3:1 में। नेक्स्ट है ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो इनका संबंध आता है किराना घराने से है पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये होते हैं बेसिकली 65 ईयर्स तक। नेक्स्ट रहेगा अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना कितने वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार हर 10 वर्ष में एक बार जनगणना आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को लिया गया है बेसिकली यूएसएसआर से यानी कि जो अब रूस है। नेक्स्ट रहेगा गुरु विपिन सिंह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो गुरु विपिन सिंह का संबंध आता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। नेक्स्ट रहेगा राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये रहेगी अरावली की। नेक्स्ट रहेगा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जा सकती हैं 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन संतुलन और समतुल्यता के रखरखाव को नियंत्रित करता है? तो ये रहेगा बेसिकली सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट रहेगा 1526 में किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया बाबर के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंप सकता है? तो वह सौंप सकता है बेसिकली भारत के उपराष्ट्रपति को यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट रहेगा मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो ये होते हैं 23 पेयर्स। नेक्स्ट रहेगा संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो बेसिकली कोई धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। नेक्स्ट रहेगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किया था 1916 में। नेक्स्ट रहेगा बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था बेसिकली 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस पर हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये रहेगा बांग्लादेश। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन भारत की अंतिम सीमित सादर भरतनाट्यम नृत्यांगना
मुथु कन्नमल को 2022 में किस सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये की गई थी बेसिकली पद्म श्री से सम्मानित। नेक्स्ट रहेगा 199 क्वेश्चन। क्वेश्चन रहेगा कि जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं बेसिकली गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट रहेगा कि कथकली एक मुखौटा नृत्य है जो मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो कथकली का संबंध आता है बेसिकली केरला स्टेट से। नेक्स्ट रहेगा लता मंगेशकर जी को किस वर्ष में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट रहेगा सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और किस की एक प्रमुख प्रतिपादक है? तो सोनल मानसिंह का संबंध आता है बेसिकली छऊ नृत्य से। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ था, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध आता है कथक नृत्य से। नेक्स्ट है रंगास्वामी कप, बीटन कप, सुल्तान ऑफ जोहर कप, हिम गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और आगा खान कप किससे संबंधित है? तो इन सब ट्रॉफीज का संबंध आता है हॉकी से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस वर्ष में भारत में किस वर्ष से भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई है? तो 1881 से हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। नेक्स्ट तंजौर बाला सरस्वती एक किस नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री भी थी? तो तंजौर बाला सरस्वती का संबंध आता है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस नृत्य की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में ओडिशा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई थी और 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्त की? तो ये रहेगा बेसिकली मयूरभंज का छऊ। नेक्स्ट रहेगा सभी विभिन्न खेलों के कोचों में सर्वश्रेष्ठ कोच को दिए जाने वाले पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये रहेगा बेसिकली द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन कि एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो ये किया गया था बेसिकली राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट रहेगा 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किया गया था? तो 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था कनाडा में। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन के स्थान पर की जाती है हीलियम गैस। नेक्स्ट रहेगा तैमूर लंग द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया था? तो ये रहेगा बेसिकली 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि दुनिया भर में घीगा जिसको थायराइड ग्रंथि की अनियमित वृद्धि कहते हैं का सबसे आम कारण किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट रहेगा 1928 में गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है किस नदी पर स्थित है? तो ये रहेगी सतलज नदी पर। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि थॉमस कप, सुधीरमन कप और उबेर कप का संबंध किससे है? तो इनका संबंध आता है बैडमिंटन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? तो ये है आर्टिकल 356। नेक्स्ट रहेगा शैवाल के 3 प्रमुख वर्ग कौन से हैं? तो ये रहेंगे क्लोरोफाइसी जो कि हरा है, फियोफाइसी जो कि भूरा है और रोडोफाइसी जो कि लाल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है जो पानी को स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? तो ये रहेगा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कौन सा सिद्धांत या फिर नियम ऑटोमोबाइल में हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? तो ये रहेगा बेसिकली कौन सा नियम? पास्कल का नियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? तो ये फेंका गया था बेसिकली 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट रहेगा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट रहेगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? तो ये रहेंगे नेल्सन मंडेला जी के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, तो ये रहेगा बेसिकली आर्टिकल 76। नेक्स्ट है कौन सा कर्नाटक संगीतकार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले या फिर पहली गायक या फिर गायिका हैं, तो ये हैं मधुरे क्षण खादिवु सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वय शासन का जनक कहा जाता है, तो स्थानीय स्वय शासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट रहेगा दक्षिण भारत अथवा पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये रहेगी अनाई मुड़ी। नेक्स्ट है मौर्य शासकों में से किसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था, तो कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 में अशोक के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य में गरीबी अनुपात सबसे कम है, तो बेसिकली ये रहेगा किस स्टेट में, तो ये रहेगा केरला स्टेट में, ये रहेगा केरल स्टेट। नेक्स्ट रहेगा 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट रहेगा कि तराइन के प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था किसने किसको पराजित किया, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान शासक के थे ने मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी 1526 ईस्वी में वो की गई थी बाबर के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ये की गई थी बेसिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा भारत में सितार के उस्ताद सितार मैस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये हैं पंडित रवि शंकर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा मार्च 2022 में पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये है भगवंत मान और यह अभी भी वर्तमान में है। ध्यान रखना है अभी भी वर्तमान में कौन है पंजाब के मुख्यमंत्री, तो भगवंत मान। नेक्स्ट रहेगा किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था जिन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत में चटगांव शास्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था, तो ये थे सूर्य सेन। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है, तो ये रहेगी मौलाना अबुल कलाम आजाद के। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन रहेगा चपचारकूट किस राज्य का एक त्योहार है यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी कि जंगल साफ करने जलने के अवशेषों को साफ करने के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान किया जाता है, तो चपचारकूट का संबंध आता है मिजोरम स्टेट से। नेक्स्ट है यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो यक्षगान का संबंध आता है कर्नाटक स्टेट से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा वह ब्याज दर कौन सी है जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के समपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है, तो ये रहेगा रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट रहेगा कि एक औपचारिक दस्तावेज मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है जिसमें सरकार के लिए एक आदेश होता है जिसे केवल उच्च न्यायालय या फिर भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो ये है रिट्स यानी कि याचिकाएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा यह तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उसके राजस्व यानी कि उधार लिए गए धन को छोड़कर से अधिक होता है, तो बेसिकली राजकोषीय घाटे के बारे में यह बात कही गई है। नेक्स्ट रहेगा एक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बेसिकली ये होते हैं 7। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो ये है 2 सदस्य जनवरी 2020 तक, लेकिन अब यह 0 है क्योंकि इसको रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो अली अकबर खान का संबंध आता है सरोद वादन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थशास्त्र में उनको योगदान के लिए किस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये थे 1998। नेक्स्ट है एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डी होती हैं, तो एक वयस्क मानव शरीर में होती हैं 206 हड्डियां।